गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर हम बात करें लास्ट क्लास की, तो जो लास्ट क्लास थी वो थी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और हमने ये भी बात की थी कि जो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है वो दो तरह से किया जाता है। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट, जिसी को हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। सेकेंड इज वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। यानी वेक्टर्स को दो तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक मल्टीप्लाई जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, दूसरा जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट या उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले इसी को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? यानी स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कि देखिएगा, इफ प्रोडक्ट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज इज ए स्केलर quantity, then this type of product known as scalar product। यानी किन्हीं भी फिजिकल क्वांटिटी जिनका अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं, अगर वो एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, आपके पास कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी है, वो चाहे उनमें वेक्टर भी होगी कोई, अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, अगर उनका रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसको हमेशा किससे डिनोट किया जाता है? डॉट से डिनोट किया जाता है। इट डिनोट बाय डॉट, यानी इसको हम डॉट से लिखते हैं। ठीक है ना? अब देखिएगा, जैसे अगर हम बात करें वर्क के अंदर, तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहां पर हमने डॉट का यूज किया है, यहां पर क्रॉस नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है इसका जो प्रोडक्ट है वर्क, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वजह से यहां पर हम क्या लेंगे? डॉट यूज करेंगे। ठीक है, और जब भी इस डॉट को रिमूव करते हैं तो ये हमेशा होता है एफ डी एस कोस थीटा, यानी एफ डी एस कोस थीटा, या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ कोस थीटा इंटू डी एस। ठीक है, तो सिंपल मैथमेटिक्स में इसको ऐसे लिखते हैं एफ डी एस कोस थीटा। तो यहाँ पर जो कोस थीटा है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। ठीक है ना? फोर्स का वो कंपोनेंट जो कोस एंगल बनाता है। ठीक है ना? फोर्स का कोस थीटा वाला हम कंपोनेंट लेंगे और उसके साथ डिस्प्लेसमेंट लेंगे। क्लियर? देखिएगा, इसको नोट कीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये नीचे का दिख नहीं रहा, मैं इसको इधर लिख देता हूं कि यानी इसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं? W इक्वल टू एफ कोस थीटा इंटू डी एस। ठीक है, तो यानी ये जो कोस थीटा है ये फोर्स के कोस थीटा वाले कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। क्लियर? तो इसको नोट कीजिए जल्दी से।
देखिएगा एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं। आपसे बोल दिया कि एक ऑब्जेक्ट है ये, इसके ऊपर एक फोर्स है, हम मान लेते हैं इस तरह से अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, इसके कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर अप्लाई हो रहा है। ये जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है, और ये फोर्स हम मान लेते हैं 10 न्यूटन है। और ये डिस्प्लेस हो रहा है, जो मान लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास है 2 मीटर है, फोर्स है वो कितना है 10 न्यूटन है। तो वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिएगा वर्क इक्वल टू क्या होता है, F नोट डी एस। अब देखिएगा, या फिर हम इसको लिखते हैं F कोस थीटा इंटू डी एस। अब इस F को हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, यानी F को कोस थीटा में और उसके साइन थीटा में हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए F का ये वाला कंपोनेंट जो हमेशा एंगल फॉर्म करता है, जिस एक्सिस से F का एंगल बनता है वो हमेशा कोस थीटा होता है, वो क्या होता है कोस थीटा। और ये जो वर्टिकल है ये क्या हो जाएगा F साइन थीटा। थीटा की जगह कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, यानी ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना हो गया F कोस थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हो गया F साइन थीटा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि जो एंगल बनता है वो हमेशा कोस थीटा वाला होता है, क्लियर। यानी यहाँ से हम कर सकते हैं इक्वल टू 10 इंटू कोस 30 कितना होता है इंटू 2, 10 कोस 30 इंटू 2। अगर हम इसको सोल्व करेंगे ये हो गया 10 इंटू कोस 30 होता है √3/2 इंटू 2। सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 10√3 न्यूटन, सॉरी जूल। कितना आएगा 10√3 जूल। तो ध्यान रखिए कि डॉट प्रोडक्ट है वो कब काम में लिया जाता है, जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो रिजल्टेंट है प्रोडक्ट के केस में, अगर वो स्केलर है तो उसको हम किससे लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट से डिनोट करेंगे। अब देखिएगा सेकंड हम बात करते हैं, इसको आप क्लोज करके नोट कर लेना। सेकंड हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, इसी को हम क्रॉस से भी लिखते हैं कि इफ प्रोडक्ट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is also a vector quantity, then such type of product known as वेक्टर प्रोडक्ट। यानी कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्टेंट भी एक वेक्टर आता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। और इसको क्रॉस से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना, इट डिनोट बाय क्रॉस। यानी जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको हम किससे नोट करते हैं, क्रॉस से नोट करते हैं। यानी कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी है उनका रिजल्टेंट भी अगर एक वेक्टर आता है तो वो क्या कहलाएंगी, क्रॉस प्रोडक्ट से नोट की जाएंगी वो, ठीक है। लिख लीजिए इसको थोड़ा। ठीक है, जैसे कि एक क्वांटिटी होती है टॉर्क। टॉर्क होता है P क्रॉस E, यानी जो टॉर्क है उसको हम किससे लिखते हैं, P क्रॉस E। ये वेक्टर क्वांटिटी है, P होता है डाइपोल मोमेंट, E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यानी कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट भी अगर एक वेक्टर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। और उनके बीच में हमेशा क्या आएगा, क्रॉस आएगा। ये ध्यान रखना है आपको कि क्या आएगा, क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा, इसको जब भी क्रॉस रिमूव होगा हम क्या लिखेंगे, PE साइन थीटा। क्या रखेंगे, PE साइन थीटा। तो ये ध्यान रखना है
जब भी क्रॉस रिमूव होता है तो हम साइन थीटा यूज करते हैं, ठीक है। और जब भी डॉट रिमूव होता है तो हम किसको यूज करते हैं, कोस थीटा को यूज करते हैं डॉट के केस में, ठीक है। और क्रॉस के केस में साइन थीटा को यूज करते हैं। लिखिएगा इसको, मैं इसको थोड़ा यहाँ भी लिखा हूँ, ये नीचे से, यानी टॉट इक्वल टू पीई साइन थीटा, यानी यहाँ पे टॉट कितना हो गया, पीई साइन थीटा। लिख लिया होगा सभी ने, ठीक है। थोड़ा पॉज करके लिख लिया करें आप, अगर बीच में दिक्कत आती है तो आपको। देखिएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक है, हम बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है कि अगर आपको पास वेक्टर दे रखे हैं उनको किस तरह से हम ऐड करें। तो बच्चों इसके लिए डिफरेंट लॉज यूज किए जाते हैं, जैसे कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो देखिएगा, पहला हम बात करते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, अगर कोई भी दो वेक्टर किसी भी ट्रायंगल की टू एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है ना, टू कंटिन्यूअस साइड को रिप्रेजेंट करती है, तो जो थर्ड साइड है वो उन दोनों की रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये क्या होता है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी इफ two vectors represent adjacent side of any triangle, then third side या remaining side will represent their resultant। यानी अगर दो साइड, जैसे ये एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर बी है, अगर ये किसी भी ट्रायंगल की दो कंटिन्यूअस साइड, ठीक है ना, उनको रिप्रेजेंट करनी है, तो जो थर्ड साइड होगी आर, वो क्या होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा एडिशन के केस में। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जहां से देखिएगा, यहाँ से फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वहां से सेकंड वेक्टर का क्या होना चाहिए, टेल स्टार्ट होना चाहिए, और जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पे टेल टू टेल होना चाहिए, सॉरी हेड टू हेड कोलिजन होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना है कि फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वहां से सेकंड वेक्टर का टेल स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना, और जो रिजल्टेंट है वो क्या होना चाहिए, हेड से यहाँ पे हेड की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्लियर। इसके बाद देखिएगा, हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।